तो चलिए प्रोमिनेंट मिनिस्टर नितिन गडकरी से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात 2009 की, उनके आवास पर हुई एक रहस्यमयी मौत की। फिर देखेंगे कुछ उलझे हुए वित्तीय आरोपों को जो एक बड़ी कॉर्पोरेट पजल की तरह हैं। और आखिरी में एक नेशनल फ्यूल पॉलिसी से जुड़े विवाद और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोपों को भी समझेंगे। तो हुआ ये कि साल 2009 में गडकरी के नागपुर वाले घर में एक कार से 7 साल की बच्ची की लाश मिली। बच्ची उनके घर में काम करने वाले एक नौकर की बेटी थी और रिपोर्ट्स में ये भी आया कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, कई एजेंसियों ने जांच की, पर मामला सालों तक उलझा ही रहा और कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फिर आया साल 2010, जब उनके बेटे की शाही शादी के बाद गडकरी की दौलत पर सवाल उठने लगे। खबरों की माने तो इस शादी पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए और मेहमान प्राइवेट जेट्स से लाए गए थे। इसी के बाद उनकी कंपनी पूर्ति ग्रुप जांच के घेरे में आ गई और एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त कंपनी की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी गई थी। आरोप लगे कि कई शेल कंपनियों के जरिए पैसों का एक बहुत ही पेचीदा जाल बुना गया था। और कमाल की बात ये कि इन कंपनियों के मालिक गडकरी के करीबी लोग थे, जिसमें उनका ड्राइवर तक शामिल था। इसी पूरी गतिविधि को लेकर उन पर बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे। लेकिन विवादों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। आने वाले सालों में और भी नए आरोप सामने आए। जैसे 2018 में उन पर और उनके बेटे पर सरकारी जमीन धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप लगा। ये केस अभी कोर्ट में है। और हाल ही में उनकी E20 इथेनॉल पॉलिसी पर भी हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठा है। आरोप है कि इस पॉलिसी के आते ही उनके बेटों की कंपनियों की वैल्यू रॉकेट की तरह बढ़ गई। तो 2009 से लेकर आज तक इन रिपोर्ट्स में गंभीर और अनसुलझे आरोपों का एक पैटर्न सा दिखता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब किसी पब्लिक ऑफिशियल पर लगे आरोप अनसुलझे रह जाते हैं तो जनता के विश्वास पर इसका क्या असर होता है।